हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए अपडेट के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ पर मिलता है आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट इशू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आप भी कर रहे हैं किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो जुड़े रहिए हमारे साथ और खुद को करते रहिए अपडेट। अभी हाल में क्या हुआ कि एक न्यूज़ में बड़ा चल रहा है कि यहाँ पर जो ईरान का एक नौसैनिक जो जहाज़ था, नेवी शिप था, वो क्या हुआ है, डूब गया है। उसमें आग लग गई है, फायर लग गई है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर ये है कि जो आग उसमें लगी थी, तो इसमें बहुत सारे इशू हैं कि आग कैसे लगी, क्योंकि इसका ऑफिशियल कहीं भी कोई भी वहाँ की गवर्नमेंट का और वहाँ के जो शिप के जो कैप्टन थे और जो वहाँ के कह सकते हैं क्रूज थे, उनका कोई गवर्नमेंट ऐसा ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि आखिर किस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि कुछ यहाँ पर माना जा रहा है, कुछ आर्टिकल्स में ऐसा भी दिखाया जा रहा है, कुछ आउटलेट ये मीडिया में दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर इजराइल ने उस पर अटैक किया रॉकेट से, या बताया जा रहा है कि अमेरिकन ने उसको उसमें अटैक किया। तो अलग अलग आउटलेट में अलग अलग दिखाया जा रहा है, अलग अलग मीडिया द्वारा। तो देखेंगे, इसमें जानेंगे कि आखिर क्या है और क्या इसका कारण है, और समझते हैं इसकी सारी डिटेल। तो सबसे पहले देख लीजिए ये कि कर्क फायर्स मतलब लार्ज ईरानियन नेवी शिप। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो शिप है वो सबसे बड़ा, लगभग में 4 डेकन कह सकते हैं कि कह सकते हैं दशक तक ये इसमें काम करता रहा। किसका? ईरानियन नेवी में ये शिप, और बहुत बड़े स्केल में ये सबसे बड़ा था ईरानियन शिप। तो आप समझ सकते हैं कि एक जहाज़ में कितना इसमें टाइम लगता है इसको बनाने में, और साथ में इसमें जितना भी है, और अगर वो डूब जाता है तो देश के लिए एक बहुत बड़ा एक खतरनाक घाटा कह सकते हैं, बहुत बड़ा एक नुकसान होता है। तो ये कम्प्लीटली क्या हो गया है कि फायर लगने के बाद में ये कम्प्लीटली डूब चुका है गल्फ़ में, ब्लेज के पास में। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा ईरान के बारे में। तो ईरान के बारे में, तो ईरान के इस समय प्रेसिडेंट जो हैं वो हसन रूहानी हैं इस समय, और यहाँ की करेंसी है तो ईरानियन रियाल है। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर 8 पॉइंट कितनी पॉपुलेशन है, अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 8 पॉइंट कुछ समथिंग पॉपुलेशन है, करोड़, 8.29 करोड़। और साथ में अगर यहाँ सुप्रीम लीडर की बात करते हैं तो अली खमेनी यहाँ पर क्या है, सुप्रीम लीडर है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर पर्शियन है। अब यहाँ पर जो जहाज़ डूबा हुआ है उसके लिए क्या है, तो यहाँ पर जो ऐसा माना जाता है कि ये जो जहाज़ था तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता था ट्रेनिंग मिशन के लिए, हैं। और तो यहाँ पर जो रिपोर्ट, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है जो, तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये दिया गया है कि लेफ्ट फॉर ट्रेनिंग मिशन एंड इंटरनेशनल वाटर डे ईरानियन स्टेट टीवी। तो ये कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन खासकर नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ जंस के पास में ये गल्फ़ ऑफ ओमान है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर ये डूब गया था। अब हुआ क्या, कुछ इसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये जो जहाज़ था, नौसैनिक जो शिप था, ये यूके द्वारा एक लॉन्च किया था 1977 में, ठीक है। ये लार्जेस्ट नवल वेसल था, किसका? ईरान का। और इसके बाद में ये भी देखा गया है कि ये जहाँ से गुजर रहा था वो एक ऐसा सेंसिटिव रीजन था शिपिंग रूट के लिए, जो जोग्राफिकल भी बहुत ही एक सकरा बात भी तक कह सकते हैं। तो इस तरीके का एक बड़ा सेंसिटिव शिपिंग रूट था जहाँ से ये गुजर रहा था। अब लगभग में इसने जो काम किया है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये ईरान में लगभग 4 डेकन्स तक इसमें ईरानियन नेवल में ये रहा है, जो ये जहाज़ था। और ये जहाँ से गुजर रहा था तो वहीं पर इसमें क्या हुआ, अचानक आग लग जाती है। अब आग लगती है वो किस तरीके से लगती है कि इसमें रॉकेट फायर किया गया, ये नहीं किया गया। अब यहाँ पर कुछ इशू इम्पॉर्टेंट निकल के आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कि देखा जा रहा है तो पिछले कुछ दिनों से तो ईरानियन और वेस्टर्न जो कंट्री हैं तो उनके बीच में, चाहे वो यूएस हो या यूके हो, तो कुछ पिछले साल से अगर देखने को मिलता है तो यूएस
फायरिंग वार्निंग शॉट्स ईरानियन बोट्स इन गल्फ। तो यूएस जो था वो भी चेतावनी देता रहता था किसको, जो गल्फ बोट्स थी, जो ईरानियन बोट्स थी गल्फ में, उनको फायर और वार्निंग और देता रहता था कि ऐसा कुछ पिछले सालों से अगर देखा जाए तो ट्रंप गवर्नमेंट थी उस समय बहुत ज़्यादा इनको देखने को ये मिलता था। और एस कोरियन थिंकर द कैप्टन हेड द ईरानियन फ्लीट, और जो नेतन्याहू है उन्होंने भी ईरान बिहाइंड द ब्लास्ट इजरायली ऑन शिप। तो कुछ ईरानियों का ये भी मानना है कि इसके पीछे नेतन्याहू जो इजराइल के में उनका यहाँ पर हाथ है। तो अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि गल्फ ऑफ जो यहाँ पर गल्फ है, तो यहाँ पर ईरान के बहुत ज़्यादा शिप, नेवल शिप और जो टग बोट्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं कि बहुत सारा डूब चुका है, सिंक हो चुका है, इसमें देखने को मिलता है। और ज़्यादातर यहाँ पर ईरानियों का ये रहता है कि ये जो पिछले रिसेंट कुछ मंथ में अगर देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच में जो एक दूसरे के बीच में टारगेटिंग वेसल ऑफ सी लेकर के एक दूसरे के जो शिप थे उनको टारगेट किया जा रहा था, इस तरीके का डिस्प्यूट काफ़ी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल किसी ने अभी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि जहाँ वो ईरानियन गवर्नमेंट हो या वहाँ के, या हम कह सकते हैं जो शिप की क्रूज या कैप्टन जो भी हैं, कोई भी नेवल का कोई भी वहाँ पर स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि ये जो फायर इसमें लगा वो किस बेस पे लगा। और यहाँ पर हो सकता है स्टेटमेंट आपको 2-4 घंटे में आपको मिल सकता है, तो ये देखने को यहाँ पर मिलता है। लेकिन यहाँ पर यही है कि इतने डिस्प्यूट चल रहे थे, इतने इनके साथ टेंशन जो लेकर के एक सी के लिए कि उसमें गल्फ में ईरान और इजराइल के बीच में है, तो यहाँ पर कुछ ये भी इसमें लगाया जा रहा है अंदेशा कि हो सकता है कि इजराइल ने इन पे अटैक किया हो रॉकेट का, या ये भी हो सकता है कि यूएसए ने इन पे रॉकेट का या अटैक किया हो किसी तरीके का। तो अभी कोई भी ऐसा फाइनल ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। अगर कोई भी आपको यहाँ पर अपडेट अगर मिलती है तो आपको ज़रूर मिलेगी। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अच्छा लगता है। और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ। जय हिंद।